नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है जहां पर मैं आप लोगों को RSCIT बुक के अंदर जो पूरे 16 चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के एंड के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये 5वां चैप्टर है और इसके एंड के जो ये जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5वां चैप्टर है और इसके एंड के जो क्वेश्चन होते हैं 8-10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम आपको जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। अब तक जो है हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। 5वां और 6वां चैप्टर इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वीडियो में हम ये 5वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि ये रहे, और ये वाला 6ठा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इंटरनेट के अनुप्रयोग। इसके अंदर भी हम इसके 6ठे चैप्टर के एंड के जो क्वेश्चंस होते हैं उन एंड के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। यहाँ पे पहले 5वां चैप्टर देख लेते हैं, डिजिटल भुगतान। इसके अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के एंड में, जो कि ये रहे, इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में 6वां चैप्टर इंटरनेट के अनुप्रयोग को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने आप ये देख सकते हो 5वें अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने है। इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, जहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको जो है ऑलरेडी बहुत सारी RSCIT रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। जहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप लोगों को RSCIT की प्रीवियस पेपर्स को हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आपको RSCIT अपडेट्स के रिगार्डिंग मिलेगी। तीसरी प्लेलिस्ट दोस्तों आप लोगों को मिलेगी जिसके अंदर हम जो है RSCIT बुक के जो ट्यूटोरियल्स है 1 से लेकर के 16 तक, इन ट्यूटोरियल्स को पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस की फॉर्म में। और चौथी प्लेलिस्ट आप लोगों को इन चैप्टर्स के जो एंड के क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग मिलेगी। तो दोस्तों चारों प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी RSCIT एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये सीरीज को शुरुआत की है। आप हमें इन वीडियोस को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें और प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज के हमारे इस 5वें चैप्टर के इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा और समझाता चला जाऊंगा। आप बस इन्हें देखते जाइए या फिर हो सके तो आप नोट डाउन कीजिए अलग से एक नोटबुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है 0 शेष। अगर आपके खाते में बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना, तब भी आप जो है आसानी से खाता खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको कि PMJDY योजना भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, ना आपका 10,000 होगा, ना 5,000 होगा, ना 1,000 रुपये होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है 0, यानी कि 0 शेष खाते पे भी आप जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम आउट हाईलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। तो इनमें से क्या है जिससे हमें फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है दोस्तों एक काम करता हूँ, उसे हाईलाइट करता हूँ पहले आंसर को। तो ये हमारा आंसर मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। यह सरासर गलत है, क्योंकि आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं चाहिए होती है। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग से हमें जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, जिसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जो तीसरा है इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये है आपका D। इसको आप ध्यान में रखें, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का आप विशेषता की जहाँ पे बात करी जा रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उधार में चलता है। आपको मंथ के एंड में जो है पे करना होता है। इस वजह से आपको ये D वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। बाकी सभी जो है ये आपके क्रेडिट कार्ड के A, B और C, ये आपके जो क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। OTP का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर है 1 टाइम पासवर्ड। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे हम सब लोग जानते हैं। हमारे पेमेंट्स के रिगार्डिंग या ई पोर्टल्स पे जब फॉर्म भरते हैं तब भी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो 1 टाइम पासवर्ड हम OTP को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे UPI का पूरा नाम पूछा जा रहा है। हम सब लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि, जिसके अंदर हम UPI लिंक करते हैं। तो UPI का यहाँ से हमसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो UPI का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे B ऑप्शन है, इसको आप ध्यान में रखें और चाहे तो आप नोट भी कर
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों 20 का राइट ऑप्शन है, 5वें का, इसको ध्यान में रखें और चाहिए तो आप इसे कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है हमारे सामने छठा क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे छठे का राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे ए, पैसा भेजने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पे पैसा भेजने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, आप ध्यान में रखें और इसको नोट डाउन भी कर लें। चलिए अगला देखते हैं, सातवां ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। एसबीआई बडी क्या है। तो दोस्तों एसबीआई बडी मोबाइल वॉलेट है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। एसबीआई बडी जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। मोबाइल वॉलेट एक ये एप्लीकेशन होता है एसबीआई बैंक का। एसबीआई बडी क्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आठवां देख लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इनमें से क्या है जो वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो वो आपको पता चल गया होगा, डी। इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। क्रेडिट कार्ड जो है आपका एक वॉलेट का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी आपके वॉलेट के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे डी को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्रेडिट कार्ड आपका जो है वॉलेट का उदाहरण नहीं है, बाकी एसबीआई बडी, भीम, पेटीएम आपके वॉलेट के उदाहरण है जिसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्या कहता है 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहता है रुपे डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपे डेबिट कार्ड के संदर्भ में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका उपयुक्त सभी, ये डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये घरेलू डेबिट कार्ड है। इसको हम मान सकते हैं भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एटीएम और पीओएस मशीनों स्वीकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आप इसका कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है, 10th नंबर का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। तो दोस्तों इनमें से क्या लाभ है जो पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री वाली योजना से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है वो है आपका डी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखें, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये सभी 1 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 रुपये जीवन बीमा कवर है और 5,000 रुपये ओवर ड्राफ्ट सुविधा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो है पहला पेपर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, ये हो गया 5वां चैप्टर के क्वेश्चन हमने कर लिए। आज के वीडियो के पहला चैप्टर को हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने छठा चैप्टर है, आप छठा चैप्टर देख सकते हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग। और इंटरनेट के अनुप्रयोगों के अंदर हम क्या कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे अंतिम। हालांकि इनके आंसर्स देखो नीचे होते हैं, आप चाहें तो आंसर मिला सकते हैं। ये वाले आपके नीचे के आंसर्स होते हैं, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये आंसर्स होते हैं, इनको हम जो है देख सकते हैं। आप चाहे तो मिलान कर सकते हैं, चाहे तो आपकी RSCET बुक के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम आपको जो है प्रैक्टिकल वीडियोस के माध्यम से समझा रहे हैं, तो वीडियो देखना और समझना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा बजाय इसके कि आप बुक पढ़े। और बुक पढ़ने में शायद आपको थोड़ा सा बोरियत भी महसूस होती होगी, तो वीडियोस की फॉर्म में आप सीख सकते हो। मैं पूरी चीज़ वही बता रहा हूँ जो आपकी बुक्स के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा आ गया, ये देखिए छठा चैप्टर अध्याय 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग। अब इसके हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए इसका आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका फ्लिपकार्ट एक आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट होता है। ट्विटर आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक आपका सोशल मीडिया है और टाइम्स ऑफ इंडिया आपका जो है एक न्यूज़ वेबसाइट कह लो या न्यूज़ प्लेटफॉर्म कह लो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया आपका फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स हो गया, तो सी आपका राइट आंसर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट
किस श्रेणी में आती है। तो दोस्तों खरीदने और बेचने वाली जो वेबसाइट हैं उसको आप अच्छे से समझते हो, जानते होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ये आप अच्छे से समझते हो, जानते हो। ना हम उसे सर्च इंजन कहेंगे, ना हम उसे मनोरंजन की साइट कहेंगे, ना हम उसे सोशल मीडिया कहेंगे, हम कहेंगे उसे ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे जो इसकी श्रेणी है, जो वेबसाइट का श्रेणी है, वो हो गया आपका ई कॉमर्स। ठीक है, ना मनोरंजन, ना एंटरटेनमेंट है, ना सर्च इंजन है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम क्या है। तो राजस्थान सरकार द्वारा भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो है आपका ई बाजार। ये है वो साइट ई बाजार। ठीक है, तो ई बाजार क्या है, आपका राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये सरकारी वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार जिसे रन करी है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं चाहिए तो। चलिए अगला देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये रहा हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक सही उदाहरण है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग अगर आप जानते हैं, यानी कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखना, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो है आपका ट्विटर। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाता है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, कमेंट या कुछ भी सरकाजम देना होता है तो हम ट्विटर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल भाषा में हम कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो ये क्या है, ऑनलाइन जो होता है वो क्या है, ऑनलाइन जो भी बिजनेस होते हैं वो कस्टमर को हम सेल करते हैं, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया ना ये। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, B2B नहीं है। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग्स या ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे मैं कहूँगा एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है B2B भी बिजनेस होता है, पर यहाँ पे मोस्टली जो ब्रॉड टर्म कवर करी जा रही है वो B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा आपका बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है अगला छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न कहता है मूक का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों मूक का पूरा रूप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये है आपका ए। इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने इसे हाईलाइट कर दिया। क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक का आपका पूरा नाम है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सातवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फेसबुक रिक्तस्थान, आगे बढ़ते हैं। साइट का एक उदाहरण है। तो फेसबुक क्या है, फेसबुक आपका एक जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि फेसबुक का ई कॉमर्स नहीं है, मनोरंजन नहीं है, ब्लॉगिंग नहीं है। हालांकि आजकल फेसबुक सोशल नेटवर्किंग का और मनोरंजन ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो क्योंकि आप फेसबुक को आप भी यूज करते हैं। ठीक है, रिलेट कर पाते होंगे आप भी इन चीज़ों से। चलिए अगला देख लेते हैं। आठवां यहाँ पे हम देखते हैं, ये रहा हमारे सामने आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से जॉब सर्च वेबसाइट्स कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है naukri.com। naukri.com आपकी जॉब पोर्टल होता है, जहाँ से हम जो है जॉब्स के बारे में सर्च करते हैं, हमारे रिज्यूमेस अपलोड करते हैं, और अगर हमें हायरिंग भी करनी होती है तो हम naukri.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे 9th का जो राइट आंसर है वो है आपका राज ई वॉल्ट। लेट मी हाईलाइट दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे राजस्थान ई वॉल्ट आपका जो है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने 10वां क्वेश्चन है, वो ये रहा। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इन ऑप्शंस में से क्या है जो क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ही जो है आपके क्लाउड स्टोरेज है। आपका गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स भी आपका क्लाउड स्टोरेज है। तो डी हम राइट आंसर इसका करके आएंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान
ध्यान में रखें। अब आप इससे ऐसा भी देख सकते हैं कि आपका गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, सॉफ्ट वन ड्राइव है, ये भी आपका क्लाउड स्टोरेज है, या फिर ड्रॉप बॉक्स भी आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया आज जो है छठा चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस। ये था हमारा छठा चैप्टर जिसका नाम था इंटरनेट के अनुप्रयोग, और ये इसके पांचवे का भी आप देख सकते हो, पांचवे के भी क्वेश्चंस हमने कवर किए जिसका नाम था डिजिटल भुगतान। तो हमने आज पांचवा और छठा चैप्टर कंप्लीट किया। ये वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ऑलरेडी आपको इससे पहले के चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। बाकी आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मिलेगा। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।